कुरान की तालीम के लिए क्रूशियल स्टेज जो पाइवोटल स्टेज है वो ये है कि आपको नूरानी कायदा बहुत अच्छे वाला पढ़ना आता हो। तो चूँकि हमने बहुत बचपन में पढ़ा और बग़ैर मखारिज और बग़ैर तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के पढ़ा, इसलिए हमें आगे जाकर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो हमारा आज का सबक है वो हरूफ़ुल मुफ़रदात, हरूफ़ मुफ़रदात के बारे में है। अब देखिए, ज़हन में याद रखिए कि हरूफ़ मुफ़रदात बुनियाद हैं, इसलिए हरूफ़ मुफ़रदात की इस तख्ती में बच्चा या कोई भी पढ़ा है उसकी तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी के लिए हम बेसिकली ये तख्ती पढ़ते हैं। तो बच्चों के लिए तो ज़ाहिर है आपको नुक्तों की पहचान भी करवानी होती है और फिर इस तरह से उनको आइडेंटिफिकेशन भी करवानी होती है। चूँकि ये लेसन मेरे ऑडियंस जो हैं, मैं जिनको एड्रेस करना चाहूँगी इस लेसन में, वो होंगे एडल्ट्स। तो एडल्ट्स को एड्रेस करने के लिए हमने तलफ़्फ़ुज़ की इस्लाह करवानी है, ना कि हमने आइडेंटिफिकेशन करवानी है। तो सबसे पहले हम आज अलिफ से स्टार्ट करेंगे और या तक हम जाएंगे। चूँकि आप सब जो मेरे मुखातिब हैं वो उर्दू स्पीकर्स हैं, इसलिए मैं टाइम एंड अगेन आपकी मदर लैंग्वेज को रेफ़र करूँगी और उन कॉन्सेप्ट को वजाहत से बताऊँगी जो आपकी मदर लैंग्वेज से डिफरेंट है। तो आज हम अलिफ से शुरू करते हैं और अलिफ के साथ ही जो उसके करीबुल मखरज साउंड्स हैं वो भी आज हम पढ़ लेंगे और उनकी जो कन्फ्यूजन है वो भी हम इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे। ये वर्ड है अलिफ और ये वर्ड है आइन और ये वर्ड है हमज़ा। ये तीन अल्फाज करीबुल मखरज हैं। याद रखिए कि जब अलिफ पर कोई हरकत होती है तो वो हमज़ा बन जाता है। हम और अलिफ उस वक़्त पढ़ा जाएगा जब इस पर कोई हरकत नहीं है। तो हमज़ा और आइन ये दोनों आपके हलक़ से अदा होने वाले लेटर्स हैं, जिसको हरूफ़ हल्क़ी कहते हैं और ये आपके गले से अदा होते हैं। लेकिन याद रखिए कि आइन जो है इसका मखरज आपका सबसे आपका जो वुस्ता हलक़ है, जिसको आप मिडल पार्ट ऑफ थ्रोट कहते हैं, ये वुस्ता हलक़ से अदा होता है और जो हमज़ा है ये अदा होता है आपका अक़सा हलक़ से। तो इन दोनों की जो आर्टिकुलेशन है और उनकी जो अदायगी का मुकाम है वो दोनों का मुख्तलिफ है। लिहाजा जब आप इसको बयान कर रहे हो या बोल रहे हो तो आपने उन दोनों के दरमियान डिफरेंस करना है, यानी हमज़ा और आइन के साउंड आपस में एक दूसरे से मिक्स नहीं करने। ऐसे इसको इंशाल्लाह हम अभी स्टडी करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट बता दिए। हमज़ा की साउंड आपके अक़सा हलक़ से अदा होती है और आइन की साउंड आपके वुस्ता हलक़ से अदा होती है। हमज़ा और आइन ये दोनों करीबुल मखरज अल्फाज हैं और अगर आप ये तो ये हल्की हरूफ हैं, हरूफ हल्की हैं जो आपके हलक या थ्रोट से अदा होते हैं। अब आइए हम इनको नेक्स्ट इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। यशफ़उ यअलमु इल्मिही, और उसके बाद ये जो अल्फाज हैं ये आपने आइन के तरीके से अदा करने हैं। इंदहु यशफ़उ इंदहु यअलमु। अब कुछ बच्चे जब पढ़े होते हैं ना तो वो क्या करते हैं, वो ऐदीहिम को आईदीहिम पढ़ देते हैं। जब उनकी आइन की ज़्यादा अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाती है ना तो ये नहीं करना। अब ये वसीआ वसीआ, ठीक है। उसके बाद अलियुल अज़ीम। उसके बाद जब आप सोने की दुआ में, उसके बाद अगली दुआ में चली जाइए, इबादकस सालिहीन। ऐसे आप ये देखिए, अऊज़ु बिका अऊज़ु बिका, हमज़ा के मखरज को आइन के मखरज से नहीं मिलाना। उसके बाद देखिए वर्ड है अन्नी अन्नी व आफ़ानी, व आफ़ानी नहीं, ये अलिफ वाला आफ़ान नहीं, ये आफ़ानी है। जअलनी, क्या लफ्ज़ है ये, जअलनी, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी। ये आइन को अच्छे तरीके से अदा करें। अब्दुहु, ये वाला जो अब ये अब्दुहु नहीं है, ये अब्दुहु है। देखिए अऊज़ु अऊज़ु, तो अलिफ और आइन की साउंड को आपने मिक्स नहीं करना। आलमीन आलमीन, नअबुदु नस्तईन, अनअमता अलैहिम। अब कुछ लोग अलैहिम को इलैहिम पढ़ देते हैं। अब आपको पता है इलैहिम का मतलब होता है उसकी तरफ और अलैहिम का मतलब होता है उस पर। तो इस तरीके से आप इसमें मीनिंग्स ये लहने जली है, अलैहिम अलैहिम वनअमता नस्तईन अलआलमीन अलैहिम नअबुदु, ठीक है। तो ये जो आइन के मखरज पे फोकस करना है। अब हमारा टॉपिक ये है कि अगर हम बेध्यानी में अलिफ को आइन और आइन को अलिफ पढ़ दें तो क्या होता है, हमें नहीं पता ना। हम देखिए, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। जैसे कि लफ्ज़ है अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अब आप अलीम के लफ्ज़ को पढ़ रही हैं गलत मखरज के साथ, अलीम। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो कलाम में मतलब है वो ये है
कि अल्लाह ताला इल्म रखता है सीनों के भेदों को, लेकिन आप पढ़ रही हैं अलीम। अलीम का मतलब होता है दर्द देना, दर्दनाक अजाब। वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्सिबून। क्योंकि क्या हुआ है, ये आपने कलाम का मानी तब्दील किया है। ये बात आपको अब समझनी चाहिए कि आपने ट्रू मखरज के साथ अपनी सबक को लेकर चलना है। अब आगे चलें तो देखते हैं, एक देखिए, अला उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अब इस अला का मतलब होता है ऊपर। ऊपर मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो, हरफ जार है, लेकिन आप इसको पढ़ रही हैं अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अक्सर लोग पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सल्ले अला। अब ये अला लफ्ज़ को आप अला को अला पढ़ें। अब आपको क्या पता है कि अरबी में अला का भी एक मीनिंग है, क्या है, हम अभी पढ़ते हैं इसको। देखिए, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। अला का मतलब है ऊपर, अला का मतलब है अला खबरदार, बीवेयर, होशियार हो जाओ। तो क्या फ़र्क कर रहे हैं हम मीनिंग में? उस अला का मतलब था ऊपर, इस अला का मतलब है खबरदार। फिर एक और लफ्ज़ देखिए, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति। क्या लफ्ज़ है? अन्ना। अन्ना, और इस अन्ना का मतलब है ये के, और एक और वर्ड है अन, इसका मतलब होता है से। इस अन यानी कि ये वाला जो नून है, ये वाला नून और ये वाला अन, इन दोनों के मीनिंग्स में फ़र्क है। इस बात को समझिए, इस वाले अला में और इस वाले अला के मीनिंग में फ़र्क है। इसी तरीके से अल आला, आला, आला नहीं, उर्दू के स्टाइल में अरबी को अदा नहीं करना। इन्ना आतईना, ठीक है, इस लफ्ज़ को आपने आतईना नहीं पढ़ना, अब आपने आतईना पढ़ना है। अलिफ और आइन की साउंड को डिफरेंट करके पढ़ने की प्रैक्टिस करें, हमज़ा और आइन। इन्ना आतईना, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर आबुदू, आपने आबुदू नहीं पढ़ना, अलिफ के बाद उसको झटका नहीं दे देना, यानी कि दूसरा भी आप हम पढ़ लेते हैं आबुदू या आबुदू, तो ये इसकी गलती होगी। आबुदू, आबुदू, ताबुदून, आबिदूना, ये आइन के मखरज को अच्छे तरीके से अदा करना है आपने, और आबुद नहीं पढ़ना, ये बिल्कुल गलत पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ा है आबुद, आप पढ़ेंगे आबुद, आबुद, ठीक है। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, ठीक है। वला तुम आबिदूना, आबिदूना नहीं, और अबदतुम नहीं, अबदतुम, अबदतुम, वला तुम आबिदूना, और ये आबुद लफ्ज़ होगा, आबुद नहीं होगा। इस तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आबुद, तो एक दफ़ा फिर पढ़े, आबुद, ताबुदून, आबिदूना, आबुद, आबिदुम, अबदतुम, आबिदूना, आबुद, ठीक है। इन अल्फाज को आपने ऐसे ही पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, और इसी तरीके से आप कलाम को पढ़ते जाइए तो आपको इन अल्फाज की प्रैक्टिस होती जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।